जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज इंटरनेट का इशू बन रहा है तो आप दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा। कौन पूछ रहा था? इमरान अली। तो आप दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी। पोर्न और मास्टरबेशन से निकलने के बारे में बताएं। देखें, सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें और कोशिश करें कि अकेले ना बैठें, अपनी फैमिली के सामने रहें या अपने दोस्तों के सामने, और कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, कोई हेल्दी एक्टिविटी। और अपना एनवायरनमेंट चेंज करें, अच्छे लोगों की सोबत में बैठें, क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ें देखते हैं ना तो अच्छे ख्यालात आते हैं, और जब हम कोई नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो फिर वैसे ही ख्यालात आते हैं। तो अपने ख्याल का पहरा दें ताकि आपके जहन में कोई नेगेटिव ख्याल ना आए, और अपनी कंपनी जो है वो चेंज करें। आपकी कंपनी चेंज हो जाएगी तो आपके मामलात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। और अल्लाह की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत रखें, तस्बीहात करें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। जी, आप पूछिए जी, क्वेश्चन आप पूछें दोबारा इमरान भाई। और बताइएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। इंटरनेट का इशू चल रहा है थोड़ा सा आज, और अभी अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे, फिर किसी टाइम इंशाल्लाह लाइव कर लेंगे। क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट होता है ना तो वो क्वेश्चन जो हैं वो बीच में रह जाते हैं। जी, कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं? मलिक अमान क्लियर है, ओके, थैंक यू जी। जी, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से? और आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। और बताइए, आप लोगों के यहाँ वेदर कैसा है? जी, अभी तक हमें कितने ज्वाइन किया है? चौधरी इमरान अली, मलिक अमान है, फातिमा, फातू और साकिया मेगल। मेंगल है या मेगल है? इस्लामाबाद से जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आप लोग बताइए जी, कैसी लाइफ चल रही है और क्या मामलात हैं? कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, फातिमा का क्वेश्चन है कि हबीब भाई आप कैसे हैं? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मेरा सवाल ये है कि लड़का पहले बहुत प्यार शो करवाता था, अब वो वैसा नहीं कर रहा, इग्नोर भी करता है, बात कम करता है, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, आप ऐसा करें कि थोड़े से अरसे के लिए ना आप पीछे हट जाएं
ज़्यादा अपनी तरफ से बात करने की पहल ना करें। उनको ये ना शो करवाएं कि आप अगर बात नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और जिस तरीके से वो कर रहा है ना, वही तरीक़ाकार आपने उनके साथ रखना है, तो फिर मामलात बेहतर हो जाएंगे। अब ये आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि, क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन कोई पर्सन अगर जानबूझकर ऐसा कर रहा हो, एक दो दफ़ा आप पूछ लें, उसके बाद फिर भी वो वैसी हरकतें करता है, तो जैसा वो आपके साथ चलता है वैसा आपने उनके साथ चलना है, वैसा आपने बिहेव करना है। वो इग्नोर करता है तो आप भी उसको इग्नोर करने लग जाएं। चौधरी इमरान अली: सर जी, अगर कोई ये कहे कि अच्छा, पार्टनर घर वाले नहीं मानेंगे कभी और तुम आगे बढ़ जाओ और बात करना भी कम कर दे तो क्या करें? अच्छा, इसमें ऐसा है कि वो मतलब आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है कि कभी लव देता है, कभी फिर पीछे धकेल देता है। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा ये इस बारे में सोचना होगा, देखना होगा कि कितना टाइम आप उस पर्सन का इंतज़ार कर सकते हैं, या कब से आपके मामलात चल रहे हैं और कब से वो ऐसा कर रहा है। बाज़ औक़ात ना वो लोग आपके जज्बात के साथ खेलते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने छोड़ देना है, तो आप लोग रोने लग जाते हैं, या बाज़ औक़ात वो सच कह रहे होते हैं, ग्राउंड रियलिटी को देख कर आपके साथ बात कर रहे होते हैं कि मामलात हमारे आगे नहीं बढ़ पाने हैं, फैमिली ने कन्विंस नहीं होना, इस तरह की चीज़ें। तो आप लोग ऐसा करें कि उसको थोड़ा सा एक टाइम दे दें अपनी तरफ से, जितना आपके लिए पॉसिबल हो सकता है, आप कितना उसका वेट कर सकते हैं। उसको बताएं कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने जो भी डिसीजन लेना है वो लें। फैमिली को कन्विंस करना है, आप फैमिली को कन्विंस करें। इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाते या कोई डिसीजन नहीं लेते, तो फिर मैंने लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाना है, फिर मेरी लाइफ में कोई और आ जाना है, फिर हमेशा के लिए आपका रास्ता अलग होना है, मेरा रास्ता अलग होना है। तो यहाँ पर भी आपको बाउंड्रीज काम आएगी कि जब कितनी आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपने बनाई हुई है और कितना आप अपनी बात के ऊपर कायम रहते हैं, डटे रहते हैं। जब तक उसको ये बात रियलाइज़ नहीं होगी तो वो इसी तरह आपके जज्बात के साथ खेलता रहेगा। ठीक है जी, समझ आइए। पूछा है, लेकिन वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले जैसा हूँ, बस कुछ काम का बोझ और घर के मसले हैं, मैं टेंशन में रहता हूँ। ओके, कोई इशू नहीं है, बस आप भी सेम वैसा ही बिहेव करने लग जाएं। आप भी थोड़ा सा पीछे हट जाएं। जब वो आपसे पूछे तो आपने भी यही बताना है कि मुझे भी कोई इशू नहीं है, और अपनी लाइफ में ना कुछ उनके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ शामिल करें, कुछ बुक्स रीडिंग करें, कुछ नई स्किल उनके ऊपर फोकस करें, ताकि आपका कम से कम उसकी तरफ ध्यान जाए। और ये जो वो गेम खेल रहे हैं ना आपके साथ, जैसे ही आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी बिजी होंगे, टाइम देना कम करेंगे, तो देखिएगा वो दोबारा आपके पीछे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने आप को इमोशनली आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, और अपनी जो है ना वो हेल्दी एक्टिविटीज़ आपने अपनानी है, ताकि आपको ज़्यादा उनके पीछे भागना ना पड़े और ज़्यादा आपको उनका वेट ना करना पड़े, या उनकी वजह से आपको पैनिक ना होना पड़े। आप ही अपनी लाइफ में मगन हो जाए। सर जी, कभी 1 साल होने वाला है इस तरह की बातें कर रहा है, और अब 2 वीक हो गए हैं, कह रहा है कि अब कुछ भी हो जाए मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, अब इस बात पे पक्का हो गया। यार ऐसा है ना, मैं आपको इमरान भाई सच्ची बात बताऊँ ना, कई केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं, और ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके रिलेशनशिप के बारे में भी ये कह रहा हूँ, ये एक एक्सपीरियंस है कि इस बात का आप भी थोड़ा सा निचोड़ निकाल लीजिएगा कि कई लोग जो है ना वो फैमिली में बात करती ही नहीं है। वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की टोपियाँ करवा रहे होते हैं,
आपको पहले कहते हैं कि आप फैमिली में बात करो। आप जब मामलात को आगे बढ़ाते हैं, उनको लगता है कि जी मामलात आगे कुछ इनकी तरफ से बढ़ रहे हैं, फिर जाकर बाद में कोई फैमिली में बात करते हैं, फिर बात नहीं बनती, या कुछ लोग इवन के बात करती भी नहीं है। तो आप अपना कोई पक्का रिसोर्स ढूंढें और क्लियरली पता करवाएं कि उसने फैमिली में बात की भी है या नहीं की। जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बात का पता नहीं होगा, सिर्फ उसकी बात पर आप ना रहें, या उसके किसी फैमिली मेम्बर का आप कॉन्टैक्ट निकालें या उससे लें, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से जो है ना वो आप पता करवाएं कि उसने बात की भी है या नहीं की, या खामख्वाह वो आपको इस तरह घुमा रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। जब आपको लगे कि कहीं पर कोई रास्ता नहीं निकल सकता तो फिर डेफिनेटली पीछे हट जाएं। लेकिन अभी 1 वीक हो गया, हो सकता है 1 वीक बाद वो आपको कहे कि चले मैं कुछ एफर्ट कर रही हूँ, कुछ हो जाएंगे मामला, फिर आप उम्मीद में आ जाएंगे। तो ये चलता रहेगा। एक दफ़ा आप पता करवाएं किसी रिसोर्स से। राजा अनस भाई पूछते हैं कि मेरा कज़न नाराज़ है 2019 से, उसके बाद कुछ और रिश्तेदार भी मुझसे नाराज़ हो गए हैं 2021 में, जो अभी तक नाराज़ ही हैं। तो उनको कैसे राज़ी करूं? जो रिश्तेदार नाराज़ हैं उसकी वजह से ख़ुद को बहुत कमज़ोर फील करता हूं, डिप्रेशन है, बहुत स्ट्रेस है रिश्तेदारों की नाराज़गी की वजह से। तो कोई हल बता। एक मिनट, किधर गया क्वेश्चन? एक मिनट यार, आपका क्वेश्चन कहीं नीचे चला गया। अच्छा, स्ट्रेस है और राज़ी कैसे करूं, हिदायत कैसे मिले, मैं राज़ी करूं की वजह से खुदकुशी के ख्यालात आते हैं हर वक्त। उनको ये सोचता रहता हूं कि यकीन। अच्छा, ऐसा है कि वो किस बात से नाराज़ हैं? अगर कोई आपकी गलती है, आप माफ़ी मांग लें और सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें, उनसे भी, अल्लाह ताला की ज़ात से भी माफ़ी मांग लें। और उसके बाद जो है ना वो आप अपना दिल साफ़ रखें। कोई बोले ना बोले, अगर वो कहते हैं कि जी हमने माफ़ कर दिया है, तो आपने कहना है ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि माफ़ करने के बाद दोबारा फिर ताल्लुक़ वैसा बन जाए या फिर बातचीत करना स्टार्ट कर दें। कुछ इस तरह के मामलात हुए हैं तो आप एक दफ़ा अपना दिल मुतमईन कर लें, अल्लाह से तौबा कर लें, उनसे भी जो कमी बेची हुई है वो माजरत करें, और उसके बाद तसल्ली से सुकून से बैठ जाएं। ये फिर ना करें कि यार वो बोल नहीं रहे, ऐसा नहीं कर। फिर वो जब आपने माफ़ी मांग लिए उसके बाद फिर भी उनकी ईगो है ना, तो बस वो फिर उनका अपना मामला है। आपने अपना दिल साफ़ रखना है, आपके दिल में कोई इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और ये जो आप सुसाइडल थाट का बता रहे हैं ना, ये बड़ा एक बहुत ज़्यादा इशू है। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से अपना सेशन करवाएं, क्योंकि अगर आप टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो ये मामलात शायद आपके बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये फिर कमेंट में इसका आपको यहाँ पर सलूशन नहीं मिलने वाला। इसका बाकायदा जो है वो आपको असेसमेंट करवाएं, उसके बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं और सेशन लें। फातिमा कहती हैं लेकिन मुझे डर लगता है कि मैंने ऐसा किया वो मुझे छोड़ न जाए, मैं ब्रेकअप करने का बोला तो छोड़ता भी नहीं है। यही खौफ है, इसी वजह से तो आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। कहाँ जाएगा वो? और अगर आप इस तरह पीछे पड़े रहेंगे तो क्या गारंटी है कि वो नहीं जाएगा, या अगर आप पीछे हट जाएंगे तो क्या गारंटी है वो छोड़ जाएगा? तो ये आपकी अपनी एक इल्यूजन होती है माइंड में। आपका माइंड ही आपको इस तरह टेंशन में डाल रहा होता है। तो इसी खौफ की वजह से आप लोग एक तो बहुत ज़्यादा नीचे लग जाते हैं अगले बंदे के, और फिर वो आपकी कमज़ोरी को पकड़ लेता है कि इसको तो ये खौफ है कि कहीं मैं छोड़ ना जाऊं, तो फिर वो और आपको ना इस तरह मैनिपुलेट करता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा
और जो आपका होगा ना वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, और जिसने छोड़कर जाना हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 मिनट पहले बात हुई होगी और अगले ही लम्हे आप देखेंगे कि आपका नंबर ब्लॉक हो चुका होगा और फिर लाइफ टाइम ब्लॉक ही होगा। ऐसे केसेस भी होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहें और चिल रहें। अनम वकास, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चौधरी इमरान ली, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका क्वेश्चन हो नहीं क्या? दोबारा कोई क्वेश्चन है? भाई मेरा सवाल ये है कि लड़का पहले बहुत प्यार शो करवाता था, अब वो वैसा नहीं कर रहा, इग्नोर भी करता है, बात कम करता है, मुझे क्या करना चाहिए? उससे बात करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसका दिल भर गया है या उसकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से उसने आपको छोड़ा है? तो बेहतर ये है कि आप ना उसके साथ एक दफ़ा फेस टू फेस मुलाकात करें, टेबल टॉक करें, बैठें और उससे पूछें कि मसला क्या है, वो चाहता क्या है। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। सिंपली उससे पूछना है कि कोई मेरी ज़ात से मसला है, कोई नाराज़गी है, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और अगर आप वैसे ही छोड़ना चाहते हैं, आपका दिल भर गया है या आपको किसी ने रोका है, तो आप मुझे क्लियरली बता दें ताकि मैं इस चीज़ से परेशान ना हूँ और मेरी तरफ से फिर आपको आज़ादी है। मतलब ओपनली उसके साथ जब आप टेबल टॉक करेंगे ना, तो वो तभी मामलात कुछ बेहतर होंगे। आपको पता चलेगा कि उसके दिल में क्या है, क्या नहीं, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। शाहिद रहमान, वालेकुम अस्सलाम जी। फातिमा, ठीक है, मैं आपकी बातों पर अमल करूँगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, वेलकम जी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन जी। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। ठीक है जी, कुछ क्लियर हुए? राजा भाई, इमरान भाई, कुछ क्लियर हुआ है? अच्छा, रंजानस कहते हैं सर आपको मसला बताया, आपने सेशन का बोला था, आप सेशन दे सकते हैं और कितने सेशन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, कितने सेशन लेने पड़ेंगे, ये भी बता दें। अच्छा राजा, ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और किसके पास आप जाते हैं ये भी डिपेंड करता है। तो मोस्टली जो है ना वो अभी आई थिंक आपका 2-3 सेशन में ही मुझे लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आपकी हिस्ट्री जो है वो पता चलेगी। अनम वकास का क्वेश्चन है जी, मेरे 3 बच्चे हैं और मियाँ बहुत गैर ज़िम्मेदार है। मेरा बेटा, बड़ा बेटा 16 साल का है और सबसे छोटी बेटी अभी 16 साल की है। मैं इस टॉक्सिक फैमिली में पागल हो गई हूँ, हर वक्त गुस्सा। मेरे बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए हैं, मुझे अब दूसरों की बात जल्दी बुरी लगती है। मैं इस ज़िंदगी से थक गई हूँ, मेरी छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, अब मैं थक गई हूँ। मैं बस अब ये सोचती हूँ कि अब मर जाना चाहिए। इस बंदे को छोड़कर मैं, एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? इस बंदे को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? मैं खुद कमाती हूँ, बच्चों को खुद पढ़ा रही हूँ और इस बंदे ने मुझे ज़हनी मरीज़ बना दी है। मैं दूसरों को देखकर कि ये सोचती हूँ कि ये सब ठीक हैं और एक मैं ही हूँ इस मसले में। अच्छा अनम वकास, सिर्फ आप नहीं हैं, आप जैसे कई लोग और भी मसाइल में छुपे होते हैं। ये तो आपको तभी पता चलेगा ना कि जब
आप इधर उधर मामलात को देखेंगे तो बाज़ औक़ात लोगों ने वो ऊपर मास्क चढ़ाया हुआ होता है। बाकी हर रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं कहीं ना कहीं। 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है। अब ये एक आप बड़ी अच्छी बात आपने की है कि आप खुद जो है वो अर्न करते हैं और मामलात को लेकर चल रहे हैं। अगर फैमिली टॉक्सिक है ना तो उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने पार्टनर के साथ किसी भी किस्म की कोई कभी डिबेट नहीं करनी, कोई आगे से उसको रिएक्शन नहीं देना, आगे से गुस्से वाला रिएक्शन नहीं देना, उनके साथ कोई डिबेट नहीं करनी। रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स करना है एक स्ट्रॉन्ग तरीके से और इमोशनली डिटैच रहना है। जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन लगी होगी ना उस बंदे से कि ये अब ऐसे कर लेगा और ये कुछ मेरा, क्योंकि इस तरह के जो टॉक्सिक लोग हैं ना इनके अंदर हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो जितना आप इनसे इमोशनली डिटैच रहेंगे, बाकी केयर आप करते रहें, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप पूरी करते रहें, लेकिन एक आपने डिबेट नहीं करनी और दूसरा इमोशनली आपने डिटैच रहना है। तो बाकी ये जितने भी हालात हैं ना इसमें आपने अपनी ज़ात के ऊपर मेहनत करनी है। आपने मैनेज करना सीखना है, हर मसले का हल छोड़ना नहीं होता। अब आपके बच्चे भी हैं तो देखें, उनको भी एक बाप की नीड होगी, तो कोशिश करें कि अच्छा इस बात की फिर क्या गारंटी है, अगर फॉर एग्जांपल 5 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आप उनसे अलग हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? कोई और आपकी लाइफ में आएगा तो आपके पास क्या गारंटी होगी? तो बज़ाहिर लोगों का चेहरा और होता है, अंदर से वो कुछ और होते हैं। तो इसमें अगर हम मैनेज करना सीख जाए ना, टॉक्सिक लोगों के साथ डील करना सीख जाएं, खुद को मैनेज करना सीख जाएं, तो मामलात बेहतर हो जाते हैं। हम डेफिनेटली दूसरे पर्सन को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं, अपने आप को तो मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। समझ आ रही है? तो जब आप अपनी ज़ात के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे ना तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मसले जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ में सुकून आ जाएगा। बाकी इसके ऊपर आप जितनी ज़्यादा अवेयरनेस लेंगे ना उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप हमारे पेज के ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप वो रीड करें। इसके अलावा कोई और वर्कशॉप आती है, कुछ वीडियोस, कुछ कंटेंट आपके सामने आता है, वो देखें। और फिर भी मामलात हल नहीं होते तो प्रोफेशनल जो है वो एक आध सेशन आप ले लें, ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, पर्सनलाइज आपको गाइडेंस मिल जाए। अच्छा जी, ये किसी का क्वेश्चन है कि जी मैं ठीक होना चाहता हूँ, आपको क्या हुआ है जी? अच्छा, इमरान अली ऊपर वाला मैसेज था आपका। मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो जब गुस्सा आए ना तो उस वक़्त अपनी स्टेट चेंज कर लें। जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है फ़ौरन जो है ना वो आप उस जगह से निकल जाएं और दिल में ये रखें कि मैंने ना, या उसको अगर आप 12 मिनट के लिए कंट्रोल कर लेते हैं ना कि मैंने अभी इसको जवाब देना है, लेकिन मैं फ़ौरन उस जगह से ना एक दफ़ा आपने स्किप करना है। रूम के अंदर खड़े हैं, बाहर चले जाएं, बैठे हैं, चलना स्टार्ट कर दें और वहाँ से ना उस बात से फोकस टाइम मोबाइल फ़ोन खोल लें, कोई किताब खोल लें या बाहर जो है वॉक पर चले जाएं, पानी पी लें कि मैंने अभी इसको रिस्पॉन्स करना है। 10-15 मिनट अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, 12 मिनट के लिए अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो इसी तरह इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी स्टार्टिंग में और बाद में आपको पता चल जाएगा कि अभी मैं गुस्से में हूँ तो इस वक्त मुझे जो है ना वो यहाँ से बाहर चला जाना चाहिए या मुझे चुप कर जानी चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। तो ये स्टेट चेंज करने वाली ये आप जो है ना वो फ़ौरन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह इसका फ़ौरन आपको फ़ायदा होना है। अच्छा, तीसरी मंजिल पर कमरा भी इतना छोटा दिया हुआ है कि मेरा इसमें दम घुटता है। बस फिर मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और एक दिन भाग भी जाऊँगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। बहरहाल कोई भी डिसीजन करने से पहले ना, क्योंकि अभी आप उस
सिचुएशन में नहीं है कि आप कोई सही डिसीजन ले पाएंगे, तो एक दफ़ा प्रोफेशनली किसी से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सही गाइडेंस मिल जाए। क्योंकि भागना मसले का हल नहीं होता, ये ज़हन में रख लें। भागना मसले का हल नहीं होता। मामलात को हैंडल किया जाता है, डील किया जाता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। कब तक भागेंगे? और ये जो सुकून की बात आप कर रहे हैं ना, ये दारुल दुनिया है। चैलेंज तो आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, लोगों की तरफ से इस तरह के रवैये और ये सारी चीज़ें, तो इसको दुनिया ही समझें और बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। शाहिद रहमान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा भतीजा उम्र 14 साल है। पहले बहुत हंसता खेलता था। अब वो अपने बड़े भाई जो उससे 4 साल बड़ा है की बातों में आकर मुझसे बात करना छोड़ गया है। टिकटॉक पर मेरी फ़ोटो लगाकर लिखता है मैं चचा का दोस्त हूँ, लेकिन हकीकत में मुझसे कोई बात शेयर नहीं करता, ना मशवरा लेता है। बराए मेहरबानी बताएं मैं इससे रिश्ता कैसे बेहतर करूँ? अच्छा, ऐसा है कि आप अपने भतीजे से पूछ लें एक दफ़ा कि बेटा क्या बात है, आजकल आप टाइम नहीं दे रहे, किसी ने आपको कोई रोका है, क्या बात बोली है? तो बाज़ औक़ात बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कोई भी मतलब अपनी फैमिली की तरफ से या कोई भी इस तरह, जैसे आपने उनके बड़े भाई का किया है, तो उसने उसके बड़े भाई को ऐसा क्यों लगा कि उसने आपके साथ मिलने से रोका है? ठीक है, तो अपने बड़े भतीजे से पहले बात करें कि आपको क्या मसला है, क्यों रोका है इसे, कोई परेशानी है, कोई बात है। तो ये बात भी शेयर करने से है, खुलकर बात अगर आप करेंगे तो चीज़ें सामने आएंगी। वैसे दिल ही दिल में रखेंगे कि फ़लाँ ने ऐसा किया, उसने ऐसे कह दिया होगा, तो इसमें ओपनली अगर आप एक दफ़ा उनके साथ बात कर लेंगे कि किसी ने रोका है, किस वजह से रोका है, कोई मेरे अंदर कोई खामी देखी है, कोई बुराई देखी है, ये क्या है, मसला क्या है आखिर, तो बात करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये तो बड़ा एक खूबसूरत रिश्ता होता है चचा और भतीजे का। तो इसमें तो कुछ फैमिली के खैर मामलात ऐसे होते हैं कि लोग भतीजों को आगे पसंद नहीं करते कि इनको चचा उठाए, इस तरह के कोई मामला। बहरहाल बैठ कर आप क्लियर करें, क्योंकि ये आपका ही ऐसा समझ लें कि चचा जो है वो बाप की जगह होता है, तो आप पूछ लेंगे तो ठीक रहेगा। जी, इसके अलावा कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछिए। लास्ट क्वेश्चन आप लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर देखेंगे किसी टाइम दोबारा इंशाल्लाह लाइव आ जाएंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन अगर किसी का है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है जी? अब आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चला इंशाल्लाह दोबारा मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूँगा फेसबुक पर, तो 2-3 दिन तक इंशाल्लाह दोबारा लाइव आएंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो रेडी रखिएगा, दोबारा इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें आसान फरमाए और आपकी ज़िंदगी में आप लोगों को सुकून दे। मेरे वास्ते भी दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।